वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शायद ही वो बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पूछे जा सकते भी हैं और नहीं भी पूछे जा सकते, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे आंसर लिखना है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज सलाइवा एक्ट इन बॉडी डिफेंस। सलाइवा किस तरीके से, जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उससे वो कैसे प्रिवेंट करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सलाइवा प्रिवेंट कैसे करता है। सलाइवा के पास लाइसोजाइम, कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होती है। और ये एंजाइम क्या करता है, जैसे कि फूड के द्वारा अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस कुछ भी इंटर कर जाता है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो उसको क्या करता है, किल करता है। इस तरीके से सलाइवा क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ऐड करता है और हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करता है। ये हम आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ डू ऑक्सीजन डिफिशियंसी कॉज्ड इन द बॉडी बाय कंज्यूमिंग टोबैको। टोबैको के कंज्यूम करने से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कैसे हो जाती है। टोबैको को कंज्यूम करने से इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रेजेंट होता है, टोबैको में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो टोबैको में प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है। ऑक्सीजन उतनी जल्दी नहीं बाइंड कर पाता जितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाएगा, तब क्या होगा, सिंपल बात, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो टोबैको में प्रेजेंट होता है, इसका अमाउंट जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसी वजह से जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में टोबैको को कंज्यूम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू प्लांट दैट हैव हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। दो प्लांट का नाम बताओ जिसके अंदर हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। हेलोसिनेशन का मतलब होता है उसको यूज करने से, उसको इनहेल करने से जो है हमें एक चीज जो है 4 बार दिखाई देती है। इसके अंदर होते दो ही प्लांट, सिंपल दो प्लांट का नाम पूछा गया तो हम प्लांट का नाम लिख देंगे। एक होता है धतूरा और एक हो गया बेलेंडोना। एक क्या हो गया, धतूरा हो गया, एक क्या हो गया, बेलेंडोना। तो दो प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी where some cell release interferon when infected। इसमें पूछा गया है, इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और क्या, सेलुलर, और एक क्या होता है, साइटोकाइनिन। क्या होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन बैरियर प्रेजेंट होता है। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल पे ऐड करता है, उसी से इंटरफेरॉन रिलीज होता है। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है, डिफेंस मींस पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। बस यही इसमें लिखना था। ये थे 4 क्वेश्चन। अब आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। The next question is write the full form of ELISA। हमें ELISA का full form लिखना है। Give an example of the clinical application of ELISA test। ELISA test का application क्या होता है, इसके बारे में भी लिखना है। सबसे पहला पार्ट में पूछा गया कि ELISA का फुल फॉर्म क्या होता है। ELISA का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे ELISA, उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, हमें एग्जाम्पल लिखना है कि इसका एप्लीकेशन ऑफ ELISA टेस्ट। ELISA टेस्ट किस में यूज किया जाता है, दैट इज एड्स। किस में यूज किया जाता है, एड्स में यूज किया जाता है। ज्यादातर ये कितने नंबर पूछा जाएगा, 2 नंबर में। 2 नंबर के लिखना बहुत है। ELISA फुल फॉर्म के लिख देंगे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, और इसका एप्लीकेशन लिख देंगे दैट इज एड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। के बीच में 2 डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस लिखने के लिए हम कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे बिनाइन और एक तरफ लिखेंगे मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर क्या करता है, ये जहाँ भी डैमेज करता है वो
आसपास की सेल या टिश्यू को नहीं डैमेज करता, वो अपने कन्फाइंड पोजीशन पे ही रहता है, आसपास की टिश्यू या सेल से उसको कोई मतलब नहीं होता, और ये लिटिल डैमेज कॉज करता है। ये हो गया दो डिफरेंस। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये डैमेज जहाँ भी रहता है वहाँ की जो आसपास की सेल होती हैं और टिश्यू होती हैं उसको भी वो अपने कांटेक्ट में ला लेता है और उसको भी वो क्या करता है, डैमेज कर देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर मोर डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, बट बिनाइन ट्यूमर लिटिल डैमेज कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम लिखना। आंसर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी और एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, थाइमस और बोन मैरो। क्या क्या आता है, थाइमस और बोन मैरो। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में आता है टॉन्सिल, पियर पैचेस और क्या आता है, लिम्फ नोड। क्या क्या आता है, टॉन्सिल, पियर पैचेस और क्या आता है, लिम्फ नोड आता है। ये सब किस में होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है, बोन मैरो आता है और क्या आता है, थाइमस आता है। The next question is, how is molecular biology helpful in preventing cancer? कौन सा ऐसा molecular biology है जिसका यूज किया जाता है कैंसर से प्रिवेंट के लिए? किसका यूज किया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन नहीं होगा, इंटरफेरॉन दूसरी चीज है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, जो बिलोंग किससे करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बिलोंग करता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, और इस किससे प्रिवेंट करने के लिए, कैंसर से। और अल्फा इंटरफेरॉन किससे बिलोंग करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बिलोंग करता है। किस लिए किया था, टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सपैंड ईच ऑफ वन ऑफ इट्स फुल फॉर्म। ये हमें फुल फॉर्म इसका लिखना है। सबसे पहले मार्ड, मार्ड का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है CMI, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद है नाको। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इस तरीके से हम आने वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका हम किस तरीके से एकदम इजी फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।